हेलो दोस्तों, तो हम जा रखे थे ऋषिकेश में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ गंगा का जो रौद्र रूप देखा ना, वो बड़ा ही भयानक और ख़तरनाक दिखा, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने घर से ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हम उसी के पास रहते हैं, ऋषिकेश से आधा घंटे दूरी पे। तो ये दोस्तों ऋषिकेश, और यहीं से आप हरिद्वार भी जा सकते हैं, और ऋषिकेश दोनों ही रोड यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांवड़ यात्रा हमें देखने को मिली थी। और कांवड़ यात्रा के काफ़ी सारे लोग यहाँ देखिए क्या कर रहे थे ये भैया, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारे कांवड़ जो भाई लोग हैं वो इस तरीके से अपने घरों से इतने किलोमीटर दूर आके और गंगा जल को भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऋषिकेश के पास में एक यहाँ पे देवी का मंदिर है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे कांवड़िया लोग थे जो कि अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे आराम। तो ये देखिए, ये है माता का मंदिर छोटा सा, यहीं पे ये पुजारी जी रहते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ऋषिकेश पहुँचने के लिए अभी हमें 10 ही मिनट हुआ था, हम पहुंच चुके थे। 10-15 मिनट में हम यहाँ पे पहुंच चुके थे। और ये देखिए, ये हम जो है ना ऋषिकेश की मार्केट में आ पहुँचे हैं। तो ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कांवड़ियाँ, और जो कांवड़ यात्रा है और जो गंगा का रूप है वह देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा चकित रह गई, क्योंकि इतनी भीड़ मैंने ऋषिकेश में पहली बार देखी थी। ऋषिकेश की जो ये जगह थी बड़ी ही खूबसूरत, लेकिन जो गंगा मैया है ना, उन्होंने अपना जो रूप है बड़ा ही विशाल कर आइसक्रीम खाना है। यहाँ पे मिष्टी का मन हुआ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैंने भी बोला मुझे भी खानी है। वैसे तो मैं कभी खाती नहीं हूँ बाहर का, लेकिन आइसक्रीम मैं ज़रूर खा लेती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पुल के पार चलते हैं, लेकिन फिर उसी दौरान हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखे कि हमें वापस लौटकर फिर वापस यहीं जो तट है वहीं पे हमें जाना पड़ा, क्योंकि हमें अच्छा लगा बहुत ही। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे कांवड़ जो यात्रा के दौरान सभी थे कांवड़ी, तो वो तो थे ही, लेकिन जो सिर्फ यहाँ पे स्नान करने आ रखे थे, घूमने आ रखे थे, वो लोग भी काफ़ी सारे थे। तो दोस्तों, तीर्थ स्थानों में आने के लिए कोई भी दिन ख़राब नहीं माना जाता है, कभी भी आप आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी, तो बारिश के दौरान यहाँ पे बहुत सारा, काफ़ी सारा यहाँ पे पानी आ चुका था, जो कि हमें डरा रहा था। पानी का मतलब है, क्योंकि गंगा मैया तो काफ़ी कम रूप में है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पानी है वह बहुत तेज़ था। तो गंगा माँ में समा गया था पानी, तो वही गंगा है। तो कैसे कैसे पापियों को गंगा माँ उनके पाप को धुल देती हैं, और पाप धुलने के बाद यहाँ पे देखिए, ये इतने सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि माँ गंगा का बड़ा ही भयंकर रूप मुझे देखने को मिला। तो मैं वैसे तो पानी से बहुत डरती हूँ दोस्तों, लेकिन माँ गंगा का स्पर्श करते ही वह सारी शंकाएँ सब दूर हो जाती हैं। लेकिन इस समय जो शंका थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे भयभीत कर रही थी, क्योंकि जो गंगा मैया का जो यहाँ पे इतना तेज़ पानी था, इतनी स्पीड से चल रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे स्नान करूँ या ना करूँ। लेकिन बेचारे काफ़ी सारे लोग जो दूर दूर से यहाँ पे आ रखे थे, वो तो यहाँ पे स्नान किए बगैर, डुबकी लगाए बगैर यहाँ से नहीं गए। और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, इन सबको देखने में इतना आनंद आया कि पूछो ही मत। मुझे तो इतना अच्छा लगा, सच बताऊं। यहाँ पे कांवड़ भाई जो हैं वो अपनी यात्रा के दौरान यहाँ से गंगा जल को ले जाते हैं, कोई ऋषिकेश से तो कोई हरिद्वार से। यहाँ पे देखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी। यहाँ पे ये जो छोटा लड़का था, ये देखिए अंदर कहीं डूब गया। मुझे तो बड़ा ही डर लगा, मैंने बोला कहाँ चला गया। मुझे इतना डर लगा, मैंने सोचा डूब गया है ये लड़का, लेकिन
भगवान का शुक्र है, गुजार है कि ये लड़का वापस आ गया। और यहाँ पे देखिए सभी स्नान कर रहे थे और जो लहरें थी गंगा मैया की, लहरें काफ़ी बहुत तेज़ी से कभी हमारे पैरों तक आ रही थी, क्योंकि सीढ़ियाँ आधा से ज़्यादा तो गंगा मैया के ही जल में डूब रखी थी और कुछ सीढ़ियाँ थी जहाँ पे हम बैठे थे ऊपर की तरफ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग अपने डर डर के, क्योंकि गंगा मैया का रूप काफ़ी सारा काफ़ी भयभीत भी कर रहा था काफ़ी, क्योंकि कभी ये पानी देखिए लहरें कभी ज़्यादा आ रही थी गंगा जल की, कभी ये कम हो रही थी, तो उछाल मार रही थी लहरें। तो हमें डर तब भी लगा। मैंने मिस्टी को बोला कि बस साइड साइड में यहाँ पे रह ले। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग स्नान करने के बाद अपने जाने लग गए। लेकिन ये देखिए ये भैया तो भाई क्या कहें, ये डुबकी लगा रहे थे बार बार माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए। बड़े दिल के थे बेचारे। मुझे तो बड़ा ही डर लगता, क्योंकि मेरा दिल शायद छोटा है। नहीं दोस्तों, छोटा तो नहीं है, लेकिन इतना ख़तरनाक रूप है। आप भी शायद मेरी जगह होते तो आप भी ऐसे ही डरते, और शायद जो मैं कह रही हूँ वो भी आप ही कहते, है ना। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही भयंकर रूप माँ गंगा का। तो दोस्तों ऋषिकेश शनिवार था ये, तो 27 जुलाई शनिवार का दिन था। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि हमें ठंड लग रही है, क्योंकि उनके पापा लोग उनको नहला रहे थे, गंगा स्नान करवा रहे थे कि इतनी दूर से तो हम आए हैं और स्नान भी नहीं करोगे, चलो बेटा स्नान कर लो। तो ये देखिए मम्मी और पापा ज़बरदस्ती बच्चों के साथ जो कर रहे थे वो भी अच्छा नज़ारा था, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं लोग तो बिना स्नान किए कैसे जाते। तो मुझे तो इन सभी को देख के ऐसा लगा कि मैंने ही स्नान कर लिया है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है ना कि हमें दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी नज़र आती है। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा और मैं पूरा फुल जो इन्जॉय होता है वो कर रही थी, और मुझे ये लगा कि मैंने स्नान कर लिया। तो मुझे सबको देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, खुशी हो रही थी। और अभी ये वीडियो मैंने पूरी नहीं डाली है, क्योंकि ये काफ़ी सारी वीडियोज़ है, तो एडिटिंग के दौरान मैंने सिर्फ इतनी ही वीडियो डाली है। तो अब हम चलते हैं पुल के पार, जो लक्ष्मण झूला है उसके पार चलते हैं। वहाँ की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस लंबी वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको देखना ही है तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी नया यूट्यूब चैनल है और मुझे ज़्यादा पता नहीं है यूट्यूब का। तो चलिए मैं आपके लिए इसमें दोबारा ऐड ही कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा आप कैसे देखेंगे। तो चलिए इसमें देख लीजिए, मैं इसमें पूरा ही कर देती हूँ और जितनी छूट जाएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम चले जा रहे थे क्योंकि ये 1 किलोमीटर दूरी पे यह पुल है। और यहाँ पे कांवड़ यात्री जो थे वो बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पूछिए मत, इतनी भीड़ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। इस भीड़ को देख के तो मैं चकित रह गई, क्योंकि मैंने सुना ही था कि कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि हम अपने घर से बाहर कभी ऐसे स्पेशली देखने को नहीं आए। तो आज शनिवार को मन किया कि क्यों ना हम भी थोड़ा देखने को चलें, और गंगा स्नान भी हो जाएगा और देख भी लेंगे। लेकिन यहाँ जो लहरें देखी गंगा माँ की, तो उसके बाद तो मैंने अपना दिन जो है मन बना लिया कि मैं अभी स्नान नहीं कर सकूँगी। मुझे काफ़ी डर लगता है पानी से। तो पानी तो ये खैर तो ये माँ गंगा जल है, लेकिन मुझे फिर भी डर लगा। बताया दोस्तों आप सभी को कि मुझे उन सभी के स्नान से बड़ी ही खुशी मिली। तो मैं खुशी अब आगे की तरफ जा रही। यहाँ पे देखिए जय श्री राम, हमारे हनुमान जी हैं, जो कि अपने दिल में राम सीता भगवान की छवि को, मूर्ति को अपने दिल में स्थापित करते हैं। कहते हैं कि विश्वास और किसी को अपना बनाना हो तो उनको दिल में बसाए रखना। यहाँ पे देखिए, तो उस पुल से हम आगे इस तरफ आ गए हैं, जहाँ पे ये परमार्थ निकेतन आश्रम भी आगे को देखने को मिलेगा। कई सारे चोटी वाले रेस्टोरेंट भी
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कांवड़ यात्रा के सभी भाई और बहनें, क्योंकि इस साल मैंने देखा है जहाँ तक यहाँ पे लेडीज़ भी, बच्चे भी काफ़ी सारे कांवड़ यात्रा पे निकले हैं, जो कि बड़ी ही खुशी की बात है। लेकिन मुझे तब भी थोड़ा दया आती है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को लेके चलना, फिर उनका जो एक श्रद्धा भाव है कि हमें कांवड़ यात्रा पे निकलना है। पूरा परिवार, कई तो पूरे परिवार आ रखे हैं, लेकिन कई सिर्फ पति पत्नी, और कहीं सिर्फ माँ और बच्चे, और कहीं पूरी ही फैमिली। तो दोस्तों, मुझे ज़्यादा तो नहीं, बड़े लोग तो सह लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं वो बड़े ही असहनीय होते हैं, क्योंकि वो सह नहीं पाते हैं कुछ भी। चलते चलते उनको थक भी लगती होगी। अब हम एक छोर पे आए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बड़े बड़े भंवर निकले जा रहे हैं माँ गंगा के। बड़ी ही उछाल मार रही है माँ गंगा। मिष्टी को तो पता नहीं क्या हो गया, कह रही है मेरे को नहाना है, मेरे को स्नान करना है। तो दोस्तों, स्नान तो मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है, वो नहीं जानती है स्नान क्या होता है। क्योंकि नहाना और स्नान में बहुत फ़र्क है। नहाना हमारा अंग्रेजी शब्द में आता है, हिंदी शब्द में आता है, और जो हमारी संस्कृति है, माँ गंगा के लिए जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वह स्नान होता है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है गंगा स्नान का महत्व, वही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए, पापा और बेटी दोनों कपड़े तो उतार लिए स्नान करने के लिए, लेकिन डर गए और दोनों ही नहीं स्नान किया। तो दोनों ने स्नान बिल्कुल नहीं किया जब तक थोड़ा सा पानी डाला। दोस्तों, गलती हो गई, क्योंकि पानी नहीं, यह तो गंगा जल है, और क्योंकि हम गंगा मैया के पास कभी कभी जाते हैं तो पानी ही ज़्यादा हमसे हमारे मुंह से बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पति पत्नी भी अच्छे से डुबकियाँ लगाए जा रहे थे, उन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा था माँ गंगा की शरण में। तो मुझे भी बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन देखिए, मैं आपको सामने की जो तस्वीर है वो दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भंवर उछाल ले रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था, और मैं डर के मारे पूछिए मत, मेरा तो दिमाग हिल गया कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर यहाँ मिष्टी को देखूं, जो कि जिद कर रही है मुझे नहाना है, मम्मी नहाना है। तो स्नान करने के लिए उसने कपड़े उतार लिए, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से उसने यहाँ पे स्नान किया। और स्नान करने के बाद, स्नान तो नहीं किया उसने पूरा, लेकिन उसने जो सिर्फ अपना शरीर भिगाया थोड़ा सा, और उसके बाद हमने उसे कपड़े पहना दिए थे। तो जो स्नान है नहीं किया। और स्नान करने से क्या कहते हैं कि गंगा का स्पर्श ही कैसे कैसे हमारे कष्टों को, हमारे पापों को, हमारे तन को शुद्ध कर देता है, और सारे हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माँ गंगा की